अमेरिका ने मिसाइल स्ट्राइक कर अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया, यानी अल कायदा की कमर तोड़ दी। लेकिन अमेरिका की इस स्ट्राइक को लेकर अब भी कई सवाल बरकरार हैं और इन्हीं सवालों के जवाब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारर हैं। जेड, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। अमेरिका ने स्ट्राइक की, अल कायदा की कमर तोड़ दी और उसके सरगना अल जवाहिरी को मार दिया। लेकिन यह अनाउंसमेंट 31 तारीख की सुबह आपने ऑपरेशन किया और अनाउंसमेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट ने किया मंगलवार की सुबह इंडियन टाइम के अनुसार, इतनी देर क्यों? जी देखिए प्रणय, पहली बात तो ये मैं बहुत तफसीली डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऑपरेशन था और आप भी जानते होंगे कि हम इतनी डिटेल में नहीं जाते जहाँ तक हमारे ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, शायद आपने ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान सुना है, और वो ये है कि हम समझते हैं कि चाहे ये 9/11 20 साल की बात है इस वक्त, चाहे वो 20 साल बाद भी हो, तो हम समझते हैं कि हमने आतंकवादी को ख़त्म करना है। हमने जो रिस्पॉन्सिबल हैं 9/11 के लिए, उनको हमने बिल्कुल ढूंढना है और उनके ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बिल्कुल हमने ख़त्म करना है। और आपने सुना होगा कि, और आप जानते होंगे कि ज़वाहिरी बिन लादेन का नंबर 2 था और उन्होंने एक बहुत सेंट्रल भूमिका लिया 9/11 में, और बाकी भी हमलों में उन्होंने एक बहुत सेंट्रल भूमिका लिया। और इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने एक प्रायोरिटी बनाया और आखिरकार हमने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कायम किया। जेड, जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने 16 अगस्त 2021 को कहा था कि हमारे पास ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज हैं और हम अफगानिस्तान में आगे भी एक्शन कर सकते हैं, तो क्या माना जाए कि 9/11 के बाद से अल कायदा के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन जारी है और ये उसकी ही एक कड़ी थी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बल्कि ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अगर किसी आतंकवाद ने अमेरिका के ख़िलाफ़ हमला किया या बंदूक उठाया, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम उनको दुनिया भर में ढूंढेंगे और हम बिल्कुल अपने पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, जो कि हमने दिया यहाँ पे काबुल में, और हम आइंदा भी देंगे अगर हमें कोई ऐसा इंटेलिजेंस मिले तो मेरे ख्याल में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा मैसेज है, पैगाम है इसमें, वो ये है कि हम अमेरिका जो है वो 9/11 को नहीं भूलेगा, हमने नहीं भूला, और बिल्कुल हम जितना भी हमारा ताकत है वो हम इस्तेमाल करेंगे। जेड, आप 20 साल से ज्यादा वक्त से अयमन अल जवाहिरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिला उस जगह पे जहां से यूएस एम्बेसी का, जो पुरानी यूएस एम्बेसी है काबुल में, वो ज्यादा दूर नहीं है। यानी काबुल वो जगह जहां पर अमेरिका करीब 20 साल रहा। तो किसने छुपा कर रखा हुआ था अयमन अल जवाहिरी को, और काबुल में इस जगह पर उसे एलिमिनेट आपने किया? देखिए, आप भी जानते होंगे कि जहाँ तक आतंकवाद को हमने ढूंढना है वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स बात है, और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ इस वक्त वो ये है कि हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक हमने देखा कि ज़वाहिरी अपने फैमिली के साथ जुड़े थे, अपने घर वालों के साथ जुड़े थे, तभी वो काबुल में मौजूद थे, और उसके मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर एक ग्रीन लाइट दे दी हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज को कि ऑपरेशनल स्ट्राइक को कायम कर दें। तो जहाँ तक उनकी मूवमेंट्स हैं वो अलग बात है। आप भी जानते होंगे प्रणय की कई साल भी लगे हैं बिन लादेन को ढूंढने में। तो जब एक शख्स जो है वो छुपाने की कोशिश में है, तो हमारे इंटेलिजेंस के साथ भी मुश्किल होता है उनको ढूंढने में। जेड, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए क्या पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया? क्या अमेरिका ने जो आसपास अफगानिस्तान के जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया? आप क्या बता सकते हैं?
मेरे ख्याल में ये सवाल मेरे डिफेंस कॉलीग्स के लिए बेहतर होगा। आप जानते होंगे कि मैं दफ्तर ख़ारजा अपने विदेश मंत्री के साइड से मैं आपको बता सकता हूँ। इतना शायद ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ऑर्डर्स में उन्होंने साफ कहा था कि जितना कम हम कोलैटरल डैमेज या बाकी जो मासूम लोग हैं आसपास, उनको बचाने के लिए हमने हर कोशिश की। और जहाँ तक हमें मालूम है इस वक्त हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाहिरी इस स्ट्राइक में मरे हैं, कोई और मासूम लोग की जान नहीं गए। लेकिन जेड, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से अगर पूछा जाए तो तालिबान को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ आपकी बातचीत है, आप उनके साथ आपने समझौता किया था दोहा में। तो अब ऐसे में अगर काबुल के अंदर अयमन अल जवाहिरी पाया जाता है तो क्या तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन अमेरिका लेगा? क्या उनसे उनको किसी तरह की कोई संदेश देने की कोशिश? इस वक्त हमारे कोई पॉलिसी में तब्दील नहीं है जहाँ तक तालिबान है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम बातचीत तो हम जारी रखते हैं। रिकग्निशन और जो कानूनी तौर पर हमारे ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं तालिबान के साथ, वो अलग हैं। लेकिन बातचीत में हम ज़रूर समझते हैं कि उसका फ़ायदा है, सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है बल्कि तालिबान का भी फ़ायदा है। और जहाँ तक ये स्ट्राइक है, बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल में राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा था जब हम अपने फोर्सेस को निकाल रहे थे अफ़गानिस्तान से, कि हम बिल्कुल जैसे आपने भी कहा ओवर द होराइज़न कैपेबिलिटीज़ को जारी रखेंगे। और अगर हमने देखा कि कोई ख़तरा आ रहा है अफ़गानिस्तान से, काबुल से, तो हम बिल्कुल उस ख़तरे को भी हम ख़त्म करने के लिए जितने भी हमने इक़दामात कदम उठाने हैं हमने, वो हम करेंगे। अगर आप इस एक्शन को एसेस करते हैं जेड, तो क्या ये माना जाए कि अलकायदा की कमर टूट गई है या अलकायदा फिर रीग्रुप हो सकता है और इस खतरे से अमेरिका वाकिफ है? जहाँ तक हम समझते हैं इस वक्त, वो ये कि आतंकवादी तो खैर हम शायद मुकम्मल तौर पर पूरी विश्व से नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में ख़तरनाक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस वक्त अफ्रीका से निकल रहे हैं। अलकायदा का जो कैपेबिलिटीज़ है वो इंतहाई कम हो चुके हैं, ख़ास तौर पर अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जब कोई भी ऐसा बड़ा लीडर हमें देख पाएँ या हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक वो एक टारगेट बन सके, तो हम बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं होगा अमेरिका की तरफ से। जर, एक सवाल तालिबान को लेकर है मेरा, क्योंकि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की तरफ से जो ब्रीफिंग की गई उसमें इस चीज़ का भी जिक्र है कि हक्कानी नेटवर्क की भूमिका को लेकर अमेरिका के बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या हक्कानी नेटवर्क जो कि आपकी टारगेट लिस्ट में भी है, उसको लेकर बहुत सारी चिंताएं अमेरिका की रही, तो क्या उसे कोई मैसेज देने की कोशिश अमेरिका करेगा इसके बाद, इस घटना के बाद? मैं बहुत आगे वाले दिनों के बारे में नहीं बात करना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये राष्ट्रपति बाइडेन का एक हक है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उस बात पर मैं ज़ोर डालना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में अगर एक कोई पैगाम है इस वक्त, वो ये है कि जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अगर आपने किसी एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के ख़िलाफ़ हमला किया तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम एक सख्त जवाब देंगे। एक सवाल इस चीज़ को लेकर भी जेड उठ रहा है कि इसकी टाइमिंग जो थी, एक तरफ ताइवान में, ताइपे में जा रही हैं अमेरिकन हाउस स्पीकर और चाइना को मैसेज देने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक मैसेज देने की कोशिश उसने काबुल में भी की है, और दोनों तरफ ये मैसेज है कि अमेरिकन पावर को चैलेंज ना किया जाए। क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? देखिए, मैं बिल्कुल इन दोनों बातों को नहीं एक साथ जोड़ूंगा, क्योंकि जो हमारे बातचीत चीन के साथ है वो एक तरफ है, और जो ये ऑपरेशन है वो ये अपनी तरफ है। बल्कि आपने शायद सुना होगा प्रणय, कल मेरे कोलीग एडमिरल जॉन कर्बी
कह रहे थे कि हम समझते हैं कि जहाँ तक चीन के साथ जो टेंशन है इस वक्त, वो हमारे ख्याल में सही रास्ता पे नहीं है। हम टेंशन को कम करना चाहते हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त चीन शायद, बीजिंग शायद इन टेंशनों को बढ़ा रहे हैं, बिला वजह बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात पर बढ़ा रहे हैं जो कि पहले हो भी चुका है। हाउस स्पीकर अमेरिकी हाउस स्पीकर ताइवान जा भी चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि इन टेंशन को बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि जब आप टेंशन को बढ़ाते हैं तो तभी आप मिसकैलकुलेशन में भी आ सकते हैं, और जो बात है वो हाथ से बाहर भी निकल सकती है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगा ज़ैड आपका इसी चीज़ को लेकर कि नैंसी पेलोसी जा रही हैं, ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है, और चाइना की तरफ से लगातार यही रेटोरिक रखा जा रहा है। वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चाइनीज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंट्रूजन कर रहे हैं ताइवान के। तो ऐसे में अगर नैंसी पेलोसी जाती हैं तो क्या इस सुरक्षा के इंतज़ाम भी अमेरिका ने किए हैं, और कोई एस्केलेशन न हो इसके लिए भी एक डेटरेंस तैयार किया गया है? हम समझते हैं कि जहाँ तक टेंशन को कम करने के लिए जो इक़दामात हैं जो हम कर सकते हैं इस वक्त, जो स्टेप्स हम ले सकते हैं, वो ये है कि हम साफ़ तौर पर चीन को कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि टेंशन बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, और हम ऐसे कोई ऑन द ग्राउंड जो एक्शंस हैं यकीनी तौर पर वो हम नहीं करना चाहते, ना ही हमारे कोई इरादे हैं कि हम टेंशन को और बढ़ाएं इस वक्त। लेकिन आपकी रेड लाइन बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हमारे जहाँ तक ताइवान के बारे में जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दील नहीं आए। हम समझते हैं कि एक ही चीन है, ताइवान चीन का एक हिस्सा है, लेकिन ये कहते हुए हम ये भी समझते हैं कि इंडो पैसिफिक में ख़ास तौर पर एक मुक्त और आज़ाद जगह होना चाहिए, जहाँ के जो कि हम मेरे ख्याल में बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, तो इसमें भी कोई तब्दील नहीं आया। लेकिन ये पूरे कहते हुए हम ये भी समझते हैं कि हमने बहुत एहतियात के साथ अपना ताल्लुकात को संभालना है जहाँ तक चीन है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, रिश्ता है, और हम समझते हैं कि जब टेंशन कम है तो ये सिर्फ अमेरिका और चीन के फ़ायदे में नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के फ़ायदे में है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया ज़ैड आपका। तो निश्चित रूप से अमेरिका की तरफ से कोशिश होगी कि एक तरफ वो आतंकवाद को संदेश दे सके, तो साथ ही एक तरफ वो चीन को भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है।